बहुत मालदार पैसे वाला पकड़ा है मास्टर ने। कोई नहीं, छुड़ा देंगे। अरे आप नमस्कार। नमस्कार। अरे हम शकुनी ठाकुर। अरे हमारा ईंट का भट्टा और कोयले का डिपो है बथानी में। अरे हाँ, देखिए देखिए। देखे हैं। आइए बैठिए। आइए 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 आइए। बताइए कैसे आना हुआ? बस आपको बधाई देने चले आए। भाई किस बात की? अरे बेटे का शादी तय किए हैं तो सोचा बधाई दे दें। हाँ वो तो है। लगता है मास्टर बहुत पैसे दे के पार किया है। पार किया है? अरे ये क्या लैंग्वेज है? अरे भाई जब सामान में डिफेक्ट होता है तो दुकानदार डिस्काउंट दे के बेचता है, और जब बेटी में डिफेक्ट होगा तो क्या बकवास है? मास्टर का बेटी में क्या डिफेक्ट है? देखे नहीं है का? और आपको बछुआ वो भी नहीं देखा है का? नहीं। जब बात है मतलब ओल्ड टाइप का थिंकिंग चल रहा है। नो मीटिंग बिफोर मैरिज। चलिए ठीक है, ऐसा भी है। लगता है बहुत पैसा मिला है तो काहे का डिफेक्ट पर, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अरे ये बताइए प्रॉब्लम क्या है? छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं नहीं बताइए। मतलब लड़की थोड़ा हकलार। क्या? अरे इतना ब्रेक लगाती है कि एक शब्द को एक सेंटेंस बना देती है। ये सब आप कहाँ सुने? सुनी सुनाई नहीं है, कानों सुनी है, आंखों देखी है। आप कब देख रहे हैं? अंत संत खबर छपता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही क्यों हैं? अरे आदत है ना, टॉयलेट नहीं होता है ना। अच्छा ही बता, वो होटल में नींद आता है तुमको? हाँ पापा, नींद आ ही जाती। सोए थे अच्छे से? हाँ। अच्छा पांडे, गुड मॉर्निंग पांडे जी। अरे नहीं है गुड मॉर्निंग मास्टर जी। नहीं है माने? अरे कैसे रहेगा मास्टर जी गुड मॉर्निंग, जब होने वाला समधी अपना इंफॉर्मेशन छिपाए। क्या इंफॉर्मेशन? अरे आप ही बताइए ना, कोई बात है जो आपके फैमिली का, कोई बेटी का सीक्रेट जो आप हमसे छुपा रहे हैं? अरे देखिए पांडे जी, स्कूल में हम गणित पढ़ाते थे, पजल पहेली नहीं। अरे साफ साफ बोलिए ना, बात क्या है? आपकी बेटी को बोलने में प्रॉब्लम है, बताइए काहे छुपाए आप हमसे? अरे क्या बकते हैं, मेरी बेटी अगलाती है? कौन बोला आपसे? What rubbish is he talking? मेरी बात करवाइए। कौन बोला वो छोड़िए, बात सच है कि नहीं? झूठ, एकदम फॉल्स बात है। किसे बात कर रहे हैं आप? पांडे जी हैं। क्या हुआ? देखिए पांडे जी, ये सब बकवास बात है। अच्छा, कोई बहकाया है आपको? अरे आप और हम पुराने जमाने के लोग हैं, और समाज में कैसे कैसे लोग हैं तो आप अच्छे से जानते हैं ना। दूसरों का सुख बर्दाश्त ही नहीं करते हैं लोग। देखिए, हम और आप दोनों भले कारोबारी हैं, हम दोनों के भी संबंध बन रहा है। अब ये बात किसी को चुभ गई, अच्छी नहीं लगी, तो उसने शादी रुकवाने के लिए ये बात फैला दी, ये अड़ंगा लगा दिया। अच्छा अच्छा, आप हमको ये बात बताइए कि आपके कान किसने भरे हैं, उसका नाम बताइए। अगर हमने हाड़ गोड़ तोड़ के उसके हाथ में कटोरा नहीं थमा दिया ना, तो मास्टर शिवोत्तम शर्मा नहीं नाम हमारा। बताइए उसका नाम। अब काहे अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम आप पे विश्वास करते हैं। अरे करना ही पड़ेगा ना। अरे हम दोनों के बीच में संबंध बन रहा है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं ना हो रही है। अच्छा ठीक है, रखते हैं, तैयारी कीजिए। ठीक है,
कोई पांडे को भड़का दिया है, कहता कि हमारी बड़की के बोलने में दिक्कत है। उनसे मेरी बात करवाते, मैं डॉक्टर हूँ, समझा देता। अरे बेवकूफ आदमी है, छोड़ो बेटा, जाने दो। अरे हमारी बड़की की बोल में कोनो प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा नर्वस आती है। अरे ये तो सब में होता है। हमरे बैत और आवाज के डर से, बोली के डर से विद्यार्थियों का पेंट गिला हो जाता था। कहा है ना, पढ़ाई लिखाई भी कॉरेस्पॉन्डेंसी की है, कहीं जाना ना आना, जहाँ भी जाती है बहनों के साथ जाती है। तो लेकिन बोलने में दिक्कत तो नहीं है ना उसके? नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़की दी बस नए लोगों से मिलती है ना, तो टेंशन में थोड़ा नर्वस आ जाती है, बस, है ना मम्मी? हाँ। अब देख लो तुम लोग, अगर बड़की की इस प्रॉब्लम के चलते पांडे ने कुछ और डिमांड रख दिया ना तो। डिमांड? कौन सा डिमांड? और बड़की दी के नर्वस आने से डिमांड काहे करेंगे वो? अरे यही लड़की का मुंह दिखाई, आमने सामने गपशप, इंटरव्यू, और क्या। तो करने दीजिए ना। हम तो कब से बोल रहे हैं कि लड़का लड़की आपस में मिल ले तो सबसे अच्छा है ना मम्मी? अब ये पैसा चेरी चेरी मत कर। इस सब झमेले में अगर मेरा खर्चा पड़ा ना, फिर देख लेना तू। ये क्या बोल रहे हैं पापा? अरे लड़का लड़की आपस में मिल लेगा, इसमें खर्चा का क्या लेन देन? हम क्या जाने, इनको तो हर ही बात में पैसा दिखता है, दिखा होगा कहीं कुछ। बता रहे मम्मी, संभाल लो अपने पति को, दिन भर पैसा पैसा करते हैं, एक दिन यही चबा जाएगा उनको। ओफो, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? सुनिए, सुनिए जी, आपके फोन का घंटी बज रहा है। अरे पहले ना तो सुबह बात करें। अरे देख लीजिए इतनी रात को कौन फोन कर रहा है। बस तुम भी ना। हेलो, सो गए थे क्या? नहीं, लूडो खेल रहे थे। अरे कहा पांडे जी, सोने के टाइम पे आदमी सोएगा ना। अरे बात जरूरी है, इसीलिए सोचा सुबह देर हो जाएगी। अच्छा बोलिए, क्या बात है? लड़की देखेंगे हम लोग। क्या है? अरे आज सुबह हम अपनी मुंगेर वाली सिस्टर से बात किए, वो तो फायर हो गई। बोली आज का जुगमा लड़का लड़की बिना देखे शादी करते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं पांडे जी, कमाल है। ये सब आपको पहले नहीं सूझा था? तब तो आप बहुत अपना जमाना, पुराना जमाना कर रहे थे। अचानक ही सतयुगी से कलयुगी कैसे बन गए? कहीं हमारी बड़की की वॉइस यानी आवाज को लेकर फिर कोई इशू तो नहीं हुआ ना? नहीं मास्टर जी, ऐसा नहीं है। वो तो हमारी सिस्टर बोली कि आज का युग में बिना देखे बिना सुने कोई शादी करता है क्या? इसलिए हम परसों आ रहे हैं आपके रेसिडेंस पर। हम, हमारा बेटा राकेश और हमारी सिस्टर कुमुद। कैसी बात कर रहे हैं पांडे जी, ये सब इतना जल्दी? आप तो बोले थे ना इन सब चीजों का कोनो जरूरत नहीं है। अरे मास्टर जी जाइए, सो जाइए, परसों मिलते हैं आपके डेरे पे। लक्ष्मी का मुंह देखेंगे तो शुभ शुभ होगा। चलिए, गुड नाइट। अरे पांडे जी, हेलो। ओ, बड़की का मुंह दिखाई होगा, कल आ रहे हैं पांडे एंड फैमिली। तो अच्छा है ना, बड़की दी भी देख रही है कि लड़का में कोई डिफेक्ट तो नहीं। देखा देखी। तुम लोग सो जाओ, सुबह बात होगी। है बड़की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ना है। सो जाओ तुम लोग, गुड नाइट। लाइट नहीं, पांडे भी पूरा पलटू। बड़की दी फ्रिज से पानी लेने गई है। ये पांडे भी बहुत मेंटल टाइप आदमी है ना। ये तुम लोग ना, हम कब से बोल रहे, इतना टेंशन मत लिया कर। हम तो पहले से बोल रहे हैं, लड़का लड़की का मिलना वाजिब है और ना मिलना स्टूपिड बात। अब जो हो रहा है ना, एकदम सही हो रहा है भाई। पर दी निकाल पाएगी? निकाल पाएगी मतलब?
बुद्धू हो। कोई कंपटीशन का एग्जाम है जो निकाल पाएगी? अरे बेटा निकल लेगी ना, बातचीत करेगी, सुंदर है, अति सुंदर। और कहाँ वो राकेश नाम मतलब ये सुन लेगी। वो अभी से ही राकेश को लेकर इमोशनल हो गई है। सर हमको तो टेंशन हो रही, कहीं शादी बिगड़ी तो दी के इमोशंस का क्या होगा? पगला गई हो, बेसी ओवर रिएक्ट मत करो। अरे कोई सर्च लाइट लेके भी ढूंढेगा ना तो दुनिया में अपनी बड़की दी जैसी सुंदर सुशील टैलेंटेड लड़की कहाँ मिलेगी? पर दी अनजान लोगों के सामने नर्वस आ गई तो? ये तो हमेशा ही होता है दी के साथ, अनजान लोगों को सामने नर्वस आ जाती है। तुम राइट बोली। ये तो यार दी तुम रो रही हो? सो जाओ तुम लोग भी। गुड नाइट। अरे हमारे बेड पे जो तुम इतना कपड़ा रखी हो, हम ठीक नहीं करने वाले, तुम ही करोगी। अरे वो छोड़ो, अभी वो अभी तक नहीं आई। ए बड़की आ गई। अपना अपना चाय उठा। ए छुटंकी, तुमको मालूम है चाय एक जरूरत नहीं लग्जरी है, एक अय्याशी। तो भी हम सोचे कि सुबह सुबह लोग बेड टी चाय पीते हैं। डिपेंड करता है कि दूध का चाय पीते हैं कि चाय में दूध डाल के पीते हैं। अब सही बोलो तो है तो ये अय्यासी है। कुछ लोग ना दिन में 10-10 कप चाय पी जाते हैं। अरे अपनी बड़की दी भी तो 6 कप चाय पीती है दिन भर में, मतलब कि अय्यासी है। हो सकता है। अय्याशी नहीं है चाय। चाय दुनिया भर का सबसे सस्ता ड्रिंक है और इसमें क्या खर्च होता है? मुश्किल से 20 पैसे की चीनी, 5 पैसे का पानी, 10 पैसे का ईंधन और 2 पैसे का कप। और कप का रिकॉर्डिंग कॉस्ट कितना हुआ? थोड़ी ताजगी, औषधिक तत्व, पेट को द्रव्य, गले को तरावट, यह अय्याशी है। मामूली से मामूली इंसान, बड़े से बड़े सब चाय पीते हैं। अमीर गरीब, जाति धर्म, देश काल का भेदभाव मिटाते हैं। अरे हम तो कहते हैं अगर देश में एकता कायम रखनी है ना तो सबको चाय पीनी चाहिए, सुबह शाम पीनी चाहिए। वाह, ओ, तो अब समझे हम। तुम सब मिलके हमारा टेस्ट ले रहे थे। टेस्ट हो या ट्रेनिंग, तुम पास हो गई दी 100 में एकदम 100 नंबर। हमको फर्क नहीं पड़ता। हमने रात भर बहुत सोचा, क्या होगा रिजेक्ट हो जाएंगे तो? जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी हमारी। कोई तो ऐसा होगा ना, हमको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत हुआ चर्चा, अब चलो बाहर चलते हैं। कहाँ? अरे असली टेस्ट तो अनजान आदमी के सामने होगा। तुम जो अभी थारा प्रभा मतलब नॉन स्टॉप जो बोली हो ना, तुम तो दुनिया जीत ली हो। अब चलो बाहर दुनिया जीतने, चलो। तो राजा साहब हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है, उसमें खर्चा लगेगा ना। मतलब मिट्टी है, मोरंग है, सरिया है, बालू है, सीमेंट है, सब पैसे से आता है ना। तो पैसा व्यवस्था करिए, टूरिज्म लाइए। अब पैसा आएगा उसके बाद देखिए हम बनवाएंगे मंदिर, उसके बाद चकाचक फिर देखिएगा चमचमा जाएगा मंदिर। पैसा पैसा क्या कर रहे हो पंडित जी? आप खाली पूजा पे ध्यान रखिए, बाकी सब हम देख लेंगे। जाइए चाहिए और घंटी बजाइए।
दी, वो जो मंदिर का सुपरवाइजर है ना, उससे जाके तुमको बात करना है। क्या पूछूं? अरे मंदिर कब बना, क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, कुछ भी। तुम भी साथ चलो। अरे हम तो हर जगह तुम्हारे साथ चलते, इस बार तुम अकेले जाओ। दी तुम कर लोगी, जाओ जाओ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। ये मंदिर कब, मेरा मतलब कैसे, क्यों बना? कब, क्यों, कैसे, ये क्या सवाल है? और हमको क्या मालूम कब, क्यों, कैसे बना ये मंदिर? हम यहाँ के गाइड नहीं, सुपरवाइजर हैं। और थोड़ा नजर घुमाओ इधर उधर, बोर्ड पे सब कुछ लिखा है। पढ़ी लिखी तो हो ना? अरे हो कि नहीं? बोलो ना। नहीं जी, हूँ BA में किया है। मंदिर में मन लगाइए मैडम, ज्यादा क्यों कैसे मत कीजिए। जिसको देखो हर बात पर सब वीडियो बना रहे हैं। कहीं आप वीडियो तो नहीं ना बना रही? ये सब मना है, इधर जुर्माना लग सकता है। ये भगवान का घर है, सच्ची श्रद्धा से लोग आते हैं यहाँ, और यहाँ आके उल्टे सुल्टे एक सवाल करते हैं, कब, क्यों, कैसे। है कि नहीं? बोलिए। अरे बोलिए ना। बस ऐसे पूछ लिया था। वैसे आप है कौन, कहाँ से आई हो, और आपका नाम क्या है? बोलिए बोलिए। माफ करिए। चलो चलो, नमस्ते नमस्ते। चलो क्या तू जेल भिजवाओ उसे। ये क्या है? इतनी ठंडी जलेबी और इतना फीके समोसे। अरे कुछ ढंग से बनाकर लेकर आओ, जाओ। और हाँ, हमारे लिए शरबत बनाकर लाओ, और उसमें ना नींबू अच्छे से गिरना, जाओ। तो वो निकम्मे मास्टर ने क्या बोला? मुंह दिखाई करेंगे ना? हाँ दीदी, बोल दी। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। अगर वो मास्टर थोड़ा भी चालाकी किया ना, तो धोबी पाट देंगे उसका। डिफेक्टिव पीस थमा रहा है वो हमारे बंटी को। बंटी का तो पूछे ही मत दीदी, एक तो बंटी बुलाने से पिदकता है। तो क्या बुलाएं उसको? राकेश रंजन। बाप रे, राकेश रंजन। हाँ दीदी, बोलता है कि बच्चा बुतरू वाला नाम बच्चों को ही सूट करता है, और बड़े होने के बाद इस नाम से संबोधित करना ठीक नहीं है। इस शादी को लेके लड़की के बाप से ज्यादा मैं अपने बेटे से अलर्ट रहता हूँ। काहे? अरे पूछो मत, ये राकेश ना हर बात में रूल्स, कानून और नैतिकता बचाने लगता है। कहता है दहेज लेना देना अपराध है, पाप है। लड़की और लड़के में गुण देखना चाहिए, धन नहीं। और शादी में लड़का लड़की के बीच में तालमेल जरूरी है। दीदी, वो तो हमने शादी का खर्चा लड़की के बाप से अकेले में लिया, अगर इसके सामने लेते ना तो बवंडर कर देता। अरे तो तुम अब एक काम कर, बंटी को, मैंने राकेश को हम ये मुंह दिखाई का कारण ही नहीं बताते, डायरेक्ट उसे लड़की के सामने जाकर बैठा दे। दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे बगल में ले जाकर पूछ लेंगे कि लड़की कैसी लगी। ठीक है, लेकिन हम भी वहां होंगे ना? हाँ, हम लोग तो रहेंगे ही। अरे लड़का लड़की का बात करना बहुत ही जरूरी है। वो कहा है ना कि मुंह दिखाई के कार्यक्रम में जैसे ही हम लड़की से सवाल पूछेंगे तो उनकी माँ, उनका बाप और उनका भाई वो जवाब देंगे। अरे लड़की को तो बोलने ही नहीं देंगे। हाँ, ये तो सही है। असली बात तो लड़का लड़की में होनी चाहिए। अब वो कहा है ना कि हमारे टाइम में तो नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, फूफा मौसा सब आ जाते थे मुंह दिखाई के कार्यक्रम में, लेकिन अब टाइम बदल गया है। और हम तो सुनकर हैरान हैं कि वो मास्टर वाह अपनी बेटी को बिना दिखाए हमको टिका रहा है। हाँ, मिस्टेक हो गया हमसे। अगर शकुनी बाबू हमको ये नहीं बताते तो हमारा तो खेल हो गया था। अरे बुआ, आ गए आप? प्रणाम। खुश रहे। पापा, ये मुंह दिखाई की बात पहले तो नहीं थी? हाँ। अरे हम बताते, देखो वो कहा है ना कि हमको खबर मिली है कि लड़की बहुत ही सुंदर है। अरे एक नंबर है, परी जैसी दिखती है और सुनने में कोयल। तो हमने सोचा कि साक्षात दर्शन कर लिए जाएं। क्यों? कानू ऑब्जेक्शन? ना बुआ, कोई ऑब्जेक्शन। ये ले, इसी बात पर मुंह भी ठाकर। बुआ अब बैठे, हम चलते हैं।
बैठो दीदी। अरे ये क्या बनाया है तुम लोगों ने? मेरे भाई की चीनी की मिलें खत्म हो गई क्या? हाँ, कितनी कम चीनी है? हाँ, तुम कुछ बोलते नहीं हो क्या? अरे 4 चम्मच चीनी और डालो। अरे बड़की तैयार हुई क्या? नहीं बस बस, चूड़ी और मत पहना। ला बड़की दी, हाथ दो। नहीं दुल्हन थोड़ी है, नॉर्मली रहना। नहीं फाउंडेशन तो बिल्कुल मत लगाओ, नहीं तो राकेश बाबू दीदी का ब्यूटी देखने के लिए ना फाउंडेशन को खरोच के देखेंगे। अरे दी थोड़ा तो स्माइल करो। दी हम पे भरोसा है? गुड। तो डरने की या नर्वस आने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं, हम सच कह रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। और जो भी पूछे ना, कोई भी जो भी सवाल करे ना, एकदम टन करके जवाब दे देना, बेशर्म होके। तुमको पता है दी, हम अपने कॉलेज में डिबेट में इतने आगे क्यों थे? काहे कि हमको लगता था कि जितना पब्लिक खड़ा है ना, हमारे आगे सब आलू गोभी है, और हम जो बोल रहे हैं कि पब्लिक के ऊपर एहसान कर रहे हैं। बस तुमको यही याद रखना है। तुम्हारे जैसा थोड़ी ना होता है। ये तो अभी से नर्वस आने लगी। क्या तुम लोग भी आखिरी समय में उसे ट्रेनिंग दे के नर्वस आ रहे हो गया लाली लिपस्टिक। और सुनो बड़की, चाय नए वाले कप और प्लेट में लेके जाना, समझी? टीवी में ब्रेकिंग न्यूज डलवा दे कि हमारे घर में ना नया कप और प्लेट आया है। सुनो, तो में सुंदर लग रही हो। चलो चलो, लड़की वाले दरवाजे पे आ गए हैं। फड़की दी, बेस्ट ऑफ लक, आज जमा देना। दही है जो जमा देगी है? अरे नहीं, अच्छा सुनो, वो राकेश रंजन के सामने अपना फंडा फूट जाएगा तो कुछ सोचियो क्या करना है। हम तो कमरे में ही रहेंगे यार। तुम तो एकदम बोरा ही जाती हो। बड़की दी से ज्यादा ना प्रॉब्लम तुम्हारा स्टार्ट हो गया। जो होगा ना देखा जाएगा। हाँ चलो दी, चलो चलो, नर्वस आने का कोई जरूरत नहीं, चलो। पांडे जी, ईट भट्टा में तो बहुत कमाई होता होगा। हाँ मास्टर जी, वो सब तो है, सब ऊपर वाले की दया। और पंडित जी सब ठीक ठाक? अरे आगे चाय। थैंक्स। वेलकम। थैंक यू बेटा। आप दोनों को तो मैं उस दिन, हाँ अखबार में हमारी फोटो छपी थी ना। पिछले साल हम बी में टॉप किए थे, तो आपने देखा होगा हम।
अच्छा सुनिए सब लोग, वो कहा है ना कि हमारे बंटी सॉरी राकेश को शुरू से ही मन में काफी इच्छा थी कि लड़का लड़की को आपस में बैठकर बात करना बहुत ही जरूरी है। तो हम सोच रहे हैं कि ये दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने दी जाए। तो हम बुड्ढा बुड्ढी सब लोग थोड़े टाइम के लिए बाहर चलते हैं। बिल्कुल सही कहा, चलिए हम लोग चलते हैं। निसंदेह सेम आई वांट। चलिए मैं आपको घर दिखाऊं। आइए। अरे तुम काहे बैठ गई, तुम भी चलो। हम बुढ़ाए नहीं अभी तक। मास्टर जी जरा संभालिए अपनी वाइफ, पता चले कहीं किसी के साथ निकल जाए। अरे आइए आप लोग आइए। आपके बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, आपके बारे में पर्सनली जानना चाहेंगे। हम एक्चुअली हम एक्चुअली दी के बारे में जितना ज्यादा भी बोले ना आपको कम नहीं लगेगा। अरे सोशियोलॉजी में फर्स्ट डिवीजन, आईए में भी फर्स्ट डिवीजन है ना। बैडमिंटन खेली है इसके साथ, स्टेट खेल चुकी है, लव में हराएगी। लव में हारने में हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, एक रोज आपने हमें मिस कॉल दी थी शायद। नहीं वो हम नहीं, हम नहीं। दी कैसे दे सकती है आपको मिस्ड कॉल? उसके पास आपका नंबर थोड़ी ना है। और दी ना एक बात पे बहुत ईमानदार है, बात करना है तो करना है। ये लुच्चागिरी नहीं करती है, मिस्ड कॉल ब्लैंक कॉल ये सब नहीं, है ना दी? आपको कॉल्स के बारे में बड़ी जानकारी है, लगता है आपने उसमें भी रिसर्च करी। वैसे आपके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। कैसे? जिसकी बहनें और भाई बिना अपनी जान और इज्जत की परवाह किए बिना ये सर्वे करने के लिए निकल जाएं कि जिनसे इनकी शादी हो रही वो लड़का इनके लिए सही भी है या नहीं, वो तो जरूर उनके लिए खास ही होगी। हमारे दी हमारे लिए खास नहीं है, जान है। इसके दिल में ना किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या नफरत कोई बैड फीलिंग नहीं आती। आपको पता है अगर दी से कोई कुछ भी मांगे ना, चाहे वो कितनी भी महंगी चीज हो, तुरंत दे देती है। पर साल तो ठंडियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत को अपना स्वेटर टोपी दस्ताने सब कुछ दे आई थी और घर ठठुरते हुए आई थी। ऐसी है हमारी दी। दी शादी करके घर से विदा हो रही है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन इसके बगैर कैसे रह पाएंगे ये सोच सोच कर रात की नींद ही उड़ गई है हमारी। आप तीनों तो माइंड ब्लोइंग सिस्टर्स है। बस हो गई मुंह दिखाई। इससे ज्यादा मुंह दिखाई करेंगे तो आप तीनों क्यूट सिस्टर्स का अपमान होगा। पापा हुआ तब क्या देखी लड़की? पापा माइंड ब्लोइंग फैमिली है। तीनों बहनों में एक दूसरे के लिए बेहद प्यार, एक दूसरे के लिए जान देती हैं। पता है तीनों रो दिए, हम भी इमोशनल हो गए थे, लेकिन हो ही जाते तो अच्छा होता। अरे ये बताओ लड़की कैसी? आईए और बीए फर्स्ट डिविजनर है। बैडमिंटन ऐसे खेलती है कि बड़े बड़े को 0 से हरा दे।
स्टेट लेवल खेली है। और ये सब कौन बोला तुमको? वो लड़की? पापा लड़की मत बोलिए ना, मैना नाम है उसका, मैना शर्मा। लो कर लो बात, अभी से गुलामी लेकर आ गया ये। ये बताओ, ये सब कौन बोला तुमको? फर्स्ट डिविजनर है, बैडमिंटन में चैंपियन है, वो मैना? ना वो छोटी वाली है ना चटंकी, वो बता रही है। तो तूने उसके मुंह से कुछ बात नहीं सुनी? कोई वर्ड, शब्द, कोई वाक्य, सेंटेंस, कुछ तो? भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैना का कोई जॉब इंटरव्यू थोड़ी लेना था कि उससे वाक्य, सेंटेंस ये सब। इंटरव्यू ही लेना था बंटी बाबू। वो क्या है ना, लड़की की आवाज में बहुत ही प्रॉब्लम, उसकी बोली में डिफेक्ट। बोली में डिफेक्ट? इसीलिए ये मुंह दिखाई का कार्यक्रम किया कि तुम्हें उसके सामने बैठो, इन बुड्ढे लोगों को अलग बैठो, ताकि तुम खुद फर्क देख सको और चेक कर सको और हमें सही रिपोर्ट दे सको। तुम तो अपने इमोशन के लूज मोशन के चक्कर में बैठ गए बंटी बाबू, लव जीरो हो गए तुम। वैसे इसमें इसका दोष नहीं है, दोष उन ननुआ लड़कियों का है जो बहुत ही चालाक है, और खास तौर से वो, क्या नाम है उसका, छुटंकी। वो तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी है। नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुप रहो, कुमुद पांडे नाम है हमारा। अब देखो अब कैसे भांडा फोड़ती हूँ। बुआ सुनिए। चल। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। अरे यजमान, बधाई हो बधाई। किस बात का? सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मतलब बिल्कुल चकाचक। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके? क्या बात हुई राकेश से? अरे मम्मी के ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा इधर उधर का इमोशनल टॉक। सच बात बताएं, राकेश बाबू अपनी दी पे एकदम टोटली फिदा हैं। क्या बात कर रही हो? मम्मी वो तो हमें छुटंकी रूमाल सबको पहचान गए थे। पहचान तो हम गए तुम सब लोगों को। बहुत ही छत्तीसा है ही छुटंकी तुम्हारी। नौटंकी, इमोशनल ड्रामा। लड़का लड़की को मिलने दिया, बात करने दी दोनों को? नहीं ना। अब तू एक काम कर, अब तू हमसे बात कर। तेरा नाम, तेरी क्वालिफिकेशन और तुझे क्या क्या बनाना आता है वो सब बता। आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? शट अप। ए लड़की, तुम अपना नाम बताओ, अपने कॉलेज का नाम, अपनी डिग्री। आप थोड़ा आराम से भी तो बात कर सकते। चुप बोल। हमारा नाम मैना शर्मा है। हम बीए किए हैं। बोल दो, घबराओ मत। हमने सोशियोलॉजी किया। बस कर, देख लिया इस लड़की का असली चेहरा। यही दिखाना चाह रहे थे हम तुम। तो टके का मास्टर तुम्हारे गले मड़ रहा था इसको। बोली, इसकी बोली में डिफेक्ट है। मिल गई ना तुम्हें सच्चाई? ये सच्चाई नहीं है। दी जब नर्वस आ जाती है तो ऐसा होता है, नहीं तो दी की बोली एकदम साफ है। दी में कोई डिफेक्ट नहीं है। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मास्टर जी, ऐसी धोखेबाजी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए डॉक्टर,
तुम अपनी रिपोर्ट अपने पास ही रखो। देख लिया प्रिस्क्रिप्शन और देख लिया ये सर्टिफिकेट। तुम लोगों को और तमाशा देखना है, ये चलें। चल बेटा। अरे पांडे जी, ये क्या बकवास हो रहा है? अरे मेरी बड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, और खर्चा दिए है ना। करोड़पति है हमारा भाई, तुम जैसे फ्रॉड मास्टर को चपरासी रख सकते हैं ये। इनका हिसाब किताब करो और इस पार्टी से छुट्टी लो। चलो। बहुत हजारों लड़कियां मिलेंगी हमारे राकेश को। अरे गजब तमाशा हो रहा है। अरे पांडे जी समझाइए अपनी बहन को, यहाँ पर सब बात कथा फाइनल हो चुकी है। काहे ये किराए पे पानी फिर रही है, अब सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ए पंडित, पानी पिला पिला कर मारते हैं हम, अगर हमारी बात को बीच में काटा तो। इन लोगों से रिश्वत लिया है का? देखिए यजमान, आप सही नहीं कर रही हैं। आपका कथन मिथ्या है। दिस इज टोटली रॉन्ग। बुआ, मैना शर्मा अच्छी लड़की है, पूरी फैमिली भी। अरे चुप, बेवकूफ बना रही है ये तुझे। फ्रॉड है सब। देख नहीं रहा, ये अपनी बेटी को तेरे गले मड़ रहा है। तू मुझे थैंक यू बोल कि मैंने तुझे इस फ्रॉड होने से बचा लिया। बहन जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसे छोड़ के मत जाइए, हमारी बड़की की जिंदगी का सवाल है। बस मम्मी के, किसी के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। पगला गए ये लोग, माथा खराब हो गया इनका। जो असली हीरा को ठुकरा के जाए। जाने दो इनको। चलो। अरे पांडे जी, अरे सुनिए, अरे पांडे जी, अरे हो गया सत्यानाश, बर्बाद हो गया मैं। अरे जिस बात का डर था ना, वही हुआ। डूब गया मेरा सारा पैसा, डूब गया। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त आपको पैसे की पड़ी है। अरे तो क्या करूं मैं? तुम दोगी पैसा जो इस शादी के लिए खर्च हुआ है। बाबा, पांडे जी तो बोल के गए हैं कि वो पैसा लौटा देंगे। लेकिन पांडे जी ने तो ये भी कहा था कि शादी पक्की है, तैयारी करो, तारीख निकलवाओ। लेकिन तोड़ गए ना इस रिश्ते को। और जाते हुए क्या बोला कि गहना और पैसा भी देगा। तो देख लेना, एक छोटी कौड़ी नहीं देगा वो पांडे। बहुत एक घाघ और फोक्स आदमी है ये पांडे। और अब तो साथ में उसकी वो नागिन बहन भी है। हो गया सत्यानाश, बर्बाद हो गया मैं। पापा, वो लोग बड़की दी को रुला के चले गए, दीदी की बेइज्जती कर दी। आपको वो सब नहीं दिख रहा है? सिर्फ आपको पैसा पैसा पैसा, सिर्फ आपको पैसा का ही चिंता है ना? दीदी का दुख तकलीफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। ये हमारा दोस्त है, हम तोड़े हैं रिश्ता, हम हंसते हैं, हम नर्वस आते हैं। अरे तुम लोग इसको ठीक से तैयार नहीं कर पाए। तैयार किए थे। अरे क्या तैयार किए थे? और फिर भी तुम लोग की वजह से ये शादी टूट गया और दोस्त हमरा है। अरे एक छोटा सा मुंह दिखाई मैनेज नहीं कर पाए तुम लोग, और दोस्त हमारा है। और ये लड़की, एक लड़के से दो शब्द ठीक से बोल नहीं सकती, हड़बड़ाती है। दो बहनें और एक अम्मा मिलके ठीक से लड़की को मैनेज नहीं कर पाए, सिखा नहीं पाए, तैयार नहीं कर पाए। तो उस किसी का भी हो, हमारी बेटियों का नहीं। और हमारी बड़की का तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बड़की भोली है, शर्मीली है, बढ़ चढ़ कर बात करना नहीं आता उसे। ये दोस्त है उसका। हम जानते हैं
आजकल लोग लबर लबर करके अपना कमजोरी छिपाते हैं, पर कम बोल के अपना काबिलियत दिखाने वाले लोग दोषी है, बेकार है, कमजोर है। नहीं, हमारी बड़की तो करोड़ों में एक है, और अभागा है वो लड़का और उसकी पूरी फैमिली जो हमारी बड़की को नापसंद किए। अब छोड़ो ये बात को, जो हो गया सो हो गया। 36 गुण बराबर 1 गुण पैसा। तुम अंदर जाओ और तिजोरी से 2000 का 5 गड्डी लेके आओ। क्यों? अरे जो बोला है उतना करो, जाओ लेके आओ। पापा आप 10 लाख रुपए दे रहे? पापा मैं ना नर्वस हो गई थी, इसलिए ये सब। लड़की को रिजेक्ट खाते पीते करते तो ज्यादा फायदे में होते। वैसे तुम भी तो लड़की के साथ ही बैठे थे, तुम काहे नहीं नर्वस हुए? हुआ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग शर्मीले होते हैं पर बुरे नहीं होते, कम बोलते हैं लेकिन काबिल होते। बस बस, ये नैतिक शास्त्र ना तुम अपने पापा को सुनाओ। अरे अब हम भी नहीं सुनेंगे इसकी। ये सुन लीजिए जरा। अरे दरवाजा बंद करते हो कि नहीं तुम लोग? अरे कर लीजिएगा बंद, पहले जरा ये तो देख लीजिए। सर भाई बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे बैठेगा काहे? अरे फिर का नया चौताली करने आया है, बहुत ही होशियार है ये मास्टर। तू एक काम कर, तू जा, तू भीतर जा। जा बेटा, तू अंदर जा। ये देखिए पांडे जी। आप यही बहन जी देखिए। गाजर का हलवा बनाने की विधि सबसे सरल और सबसे आसान। तो आइए हम बताते हैं आपको ऐसा तरीका जिसमें व्यंजन 10 मिनट में कैसे तैयार होता है। इसमें ना ज्यादा आपका ईंधन खर्च होता है और ना ही समय। तो पतले पतले आप किलो भर गाजर लीजिए और उनको इस तरीके से पानी में डालिए। पागल पूछे हो का हमें? ये गाजर के हलवे की रेसिपी दिखाकर फुसला रहे हो का हमें? ये दूसरा वीडियो देखिए। अब पांडे जी, होली हो और मालपुआ ना बने ऐसा सोच सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं। हर बार हर चीज मार्केट से आए ये भी तो जरूरी नहीं है ना। तो आइए हम बताते हैं आपको कि घर पे मालपुआ कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, मतलब क्या क्या सामग्री लगती है। आटा लीजिए, थोड़ी चीनी लीजिए, काजू, किशमिश, बादाम और हाँ स्वाद के अनुसार आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। लो, पहले गाजर का हलवा और फिर मालपुआ। बोरा गए हो का मास्टर? बोलिए, है कोनो बोली में डिफेक्ट? नहीं। ऐसा दर्जनों वीडियो बनाया है लड़की ने, शौक है उसको वीडियो बनाने का, वो बना के रखती है। और दिखाऊं आपको? ए मास्टर, ये ज्ञान ना अपने पास ही रख, हम बहुत ज्ञानी है। ये सब कंप्यूटर का कमाल है। औरत को मर्द, मर्द को औरत। अरे सब कर सकता है कंप्यूटर, तो आवाज नहीं कर सकता। ठीक? कैसी बात कर रही हैं आप? 70 वीडियो हैं ऐसा। आधा घंटा नहीं हुआ आपको हमारे घर से आए हुए। अब बताइए मुझे, 70 वीडियो इतनी देर में बन सकता है? नहीं ना? बात ठीक है। देखिए पांडे जी, हमारी बड़की ना वो जरा शर्मीली है, बाहर के लोगों से नर्वस हो जाती है। अगर फिर भी आपको नर्वस फील हो रहा हो तो ये लीजिए काई गाजर का हलवा, देखिए। हम बोले थे ना ननुआ, ये मास्टर बहुत ही चौतीला आदमी है। मेरी बेटी A1 है। कोई पैसा ना हम उसके दुर्गुण छुपाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये पैसा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए है। ये शादी का एक्स्ट्रा खर्चा है, मन हल्का कीजिए। चलते हैं आप। प्रणाम।
वैसे लड़की तो ठीक ठाक ही है, अरे बस थोड़ा सा नर्वस हो जाती है तो क्या हुआ? हाँ, कौन बड़ी बात थोड़ी है, ये तो आम बात है। ये गाजर के हलवे के बारे में बंटी को मत बताना। ना ना। हम ठीक है मम्मी, शादी ही सब कुछ थोड़ी ना होती है। अरे और भी बहुत कुछ है करने के लिए दुनिया में। बिल्कुल है, जैसे कि तरह तरह के खानों की रेसिपी बनाना। ये देखो। तुम्हारे पास कहाँ से आया? मम्मी के ये जो दिन भर किचन में घुसी रहती है ना, हाँ, और हम लोग के लिए तरह तरह का पकवान बनाती है, उस टाइम उसका ये मोबाइल ऑन रहता है। वीडियो? हाँ वीडियो। तुमको कौन फॉरवर्ड किया? रुमाल, बताते हैं उसको। अच्छा मैडम, तुम ना राकेश रंजन को याद करो बस, कि तुम्हारा शादी ना उससे ही होने वाला है। पापा गए हैं, समझी, ऐसा 5 वीडियो लेके उसकी बुआ का बैंड बजाना। पापा इतने सारे पैसे काहे लेकर गए हैं? पैसा लेके गए हैं? हमको नहीं पता। हम बताते हैं। शादी? पापा पांडे के घर गए थे तो हमें भी साथ ले चलते। अरे नहीं कैलाश, हम बहुत सीक्रेट मिशन पे गए थे बेटा। तो फिर शादी? शादी होगी, बिल्कुल होगी, पर इसके चलते हमारा 10 लाख रुपया पानी हो गया, पानी। तुम लोग थोड़ा भी होशियारी दिखाए होते, वो मुंह दिखाई को अच्छे से मैनेज किए होते, तो हमारा मेहनत का कमाई यूं मिट्टी में नहीं मिल गया होता। इसके एक डिफेक्ट के चलते 10 लाख रुपया हर्जाना फाइन भर के आए हम। पर पापा जी, पांडे जी तो वो वीडियो देख के ही। क्या वीडियो देख के? पैसा देख के पलटा है वो, नहीं तो वो और उसकी बुआ तुम्हारा एक मुंह दिखाई 10 लाख का फटका लगवा दिया हमको। पैसा का लेन देन तो वैसे भी कानूनी अपराध है पापा, और आप जो काम करके आए हैं ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए, बल्कि बहुत गलत करके आए हैं आप। क्या गलती? पैसा देके आप ये एक्सेप्ट कर लिए कि आपकी बेटी में प्रॉब्लम है, जबकि आपको भी पता है कि बड़की दी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना नुकसान किए हैं पापा। अब तो लोग यही बोलेंगे कि लड़की में डिफेक्ट था, उसके बदले में पैसा दिया। बहुत गलत किए हैं पापा, बहुत गलत। मान लेते कि हमारी बड़की दी में प्रॉब्लम है तो ठीक है ना, हम लोग बोल देते कि हमारी दीदी जैसी है ना वैसी ही रहेगी। जिसको शादी करना है करे, जिसको नहीं करना है निकलो यहां से। कुछ तिलक अलग रखना, रोज नमचा अलग रख देना, और हाँ, जिनके ब्लाउजेस बनाने हैं उसको भी अलग रख देना। ये सब पैसा से नहीं हुआ है। पापा से बताइएगा मत। पापा ना वहां जाके वो बड़की दीदी का वो रेसिपी वाला वीडियो है ना, पांडे जी को दिखाए। पांडे जी भी ना वीडियो देख के समझ गए। पापा बोले भी उनसे कि देखिए, ये हमारी बड़की है कौन में डिफेक्ट। एक और वीडियो दिखाए, और वीडियो देख के ना बुआ तक की बोलती बंद हो गई। लेकिन फिर क्या? पापा लिफाफा ले जाकर बुआ के हाथ में रख दिए। उनसे बोले कि रखिए, शादी का एक्स्ट्रा खर्चा। हे भगवान, पापा भी ना। ये बड़की थी आई जो
तुम्हारा वीडियो था ना, उसी की वजह से सब संभला है। पापा बहुत बात छुपा लिए हैं। पर हम नहीं छुपाएंगे, हम बता देंगे। क्या क्या करोगी तुम? हे बड़की दी, ये जो अन्याय हो रहा है तुम कैसे अलाउ कर रही हो? मतलब एक तरफ पापा वहां पैसे देके ये एक्सेप्ट करके आ गए हैं कि तुम बोल नहीं पाती हो ठीक से, और दूसरी तरफ हम सबको फटकार लगाए हैं कि हम लोग की वजह से उनको इतना बड़ा लॉस हुआ है। तुम अपना नर्वसनेस भूल कर अरे उस फैमिली को 2-4 खरी खोटी नहीं सुना सकती। ए रुमलवा, वहां राकेश रंजन जी थे? नहीं, वो उनकी बुआ ना उनको वहां सटा दी थी। हम सही सोचे थे, तभी उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि उनके पीठ पीछे ये बड़े लोग कितना छोटा हरकत कर रहे हैं। ए बड़की, कल हम लोग जा रहे हैं और तुम मना नहीं कर सकती। बस ये हम बहनों का, ये घर का, ये अम्मा का इज्जत का सवाल है। बस सोच लो, अभी तुमको ही साबित करना पड़ेगा। तुम साक्षात बोल सकती हो बिना डरे, बेलगाम खुलकर, बिना नर्वस आए। तो कल सुबह 10 बजे। अरे खाना होने का कोई इंतजाम है कि नहीं? हाँ हाँ, आ रहे हैं, हम अभी आते हैं। आ रहे बड़की दी 10 बजे। हाँ, ये सब होगा कैसे? मुश्किलें है। बिल्कुल नहीं। अरे तुम लोग एक बात पे ध्यान ही नहीं दिए हो कभी। कोई समाज और अन्याय का बात छेड़ दो ना तो बड़की दी एकदम बोल पड़ती है, वो भी बिना रुके, और नर्वसाना तो भूल ही जाती है। पर राकेश बाबू के सामने समाज अन्याय की बात करेगा कौन? तो वो भूल गई मंदिर के सुपरवाइजर वाली बात। क्या हुआ था वहां भी तो समाज अन्याय की बात हुई थी ना। आपका बिजनेस लोन पास हो जाएगा, मैं जल्दी आपका चेक रिलीज कर दूंगा। ओके, आप चाय पियेंगे? नहीं थैंक यू सो मच। ठीक कहते हैं लोग आपके बारे में, आप देवता आदमी हैं राकेश बाबू। अरे कहाँ सर, हम तो बस मामूली इंसान हैं। अगर देवता वाला पावर हमारे पास होता ना, पता नहीं कब का क्या क्या बदल चुके होते। वैसे सर आज आप बहुत टेंस लग रहे हैं। होना ही चाहिए। अन्याय हो और आदमी खड़ा खड़ा देखता है। सर प्रणाम, मैं चलता हूं। अब प्लीज आइए ना, बैठिए। रुमाल आओ। देखिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हमने पापा से कहा था कि मैना जैसी भी है हमें पसंद है। देखिए मैना जी, पहले आधा इम्प्रेस तो हम तभी हो गए थे जब आपकी बहनें और भाई से हम पहली बार ऑफिस में मिले थे, और बाकी आधा तब जब हम आपसे मिले। मैंने जी एक बात बताइए, शादी के बाद अगर हमारी स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, अंधे हो जाए, तब क्या आप हमें छोड़ देती? नहीं, कभी नहीं। साथ का मतलब ये नहीं होता कि अच्छे वक्त में साथ दे। अरे इंसान के गुणों की परख तो उसकी विपरीत परिस्थिति में होती है। और जिंदगी में मुश्किलें तो आनी है, पर सच्चा साथी वो होता है जो उसकी हर मुश्किलों में साथ दे, उसके साथ जूझे। अरे आपकी बोली तो कितनी साफ है, कितनी मधुर आवाज है। बड़की दी की बस हमारी बोली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर हम नर्वस हो जाते हैं। पर हम जानते हैं कि हमारे हस्बैंड या पार्टनर में स्पीच प्रॉब्लम होती तो भी हम उसे अपनाते, उसे प्यार करते, उसका साथ देते। हम सब में कोई ना कोई कमी होती है, कुछ प्रत्यक्ष दिखती है, कुछ नहीं दिखती है। ना जिंदगी परफेक्ट है, ना इंसान। कितनी गजब। हाँ?
सॉरी सॉरी हमें माफ कीजिएगा वो हम जब ओवर इमोशनल हो जाते हैं ना तो ये माफ कीजिएगा। लेकिन आपके पापा और हमारे पापा बिल्कुल इमोशनल नहीं है। बड़की दी के नर्वसनेस के लिए हमारे पापा ने आपके पापा को 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपए? कैसे इंसान है ये लोग? कितनी बार पापा को मना किया है कि शादी में लेन देन पाप है, कानूनन अपराध है, आपको सजा भी हो सकती है। कितनी शर्मनाक बात है, कितना घोर अनैतिक है अपने बेटे का सौदा करना। देखिए हम बता रहे हैं कि हम अपने पापा से इस बारे में बात करेंगे। और एक बात हम आपसे भी कह रहे हैं, ये बात थोड़ी फिल्मी है लेकिन 100% सच बात है। बोल दीजिए, हम लोग भी फिल्मी ही हैं। आपकी बड़की दी और हमारे बीच ये रिश्ता होकर ही रहेगा। हमारी ये शादी कोई भी रोक नहीं पाएगा, हम बता रहे हैं। राइट बोले। तो मिलाइए हाथ। तोड़ देंगे ये शादी। और इस विवाह में क्या, कितना और कब खर्च ले रहे हैं हम, इससे तुमसे क्या लेना देना? तुम हमसे सवाल ही कर सकते हो। पर पापा शादी तो हमारा हो रहा है ना, मैना के नर्वस होने का वजह बनाकर आप उनसे 10 लाख रुपए ले लिए। मास्टर ने दिए और हमने रख लिए। अरे उनसे तो 10 ही लिए ना, और तुम्हारे ऊपर जो हजारों लाखों रुपए खर्च किए, दे उसका हिसाब। पापा अपनी औलाद पे खर्च करना हर माँ बाप का फर्ज होता है, इसमें मैना की फैमिली की क्या गलती है? आपने हम पे खर्चा किया अपनी औलाद पर, उसका हिसाब मांग रहे हैं आप। करें शादी कैंसिल? लव हो गया है बच्चे को। अच्छा, बहुत अच्छा। अरे और पूरी है पंडित जी, आराम से खाइए। बड़की, वो पंडित जी को जाते हुए 2 वक्त का भोजन दे देना। यजमान, आजकल हम डाइटिंग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं। 5-5 पूरी 5 बार और 2 बार 10 और 1 कटेली भात, बस। और ऊपर से यजमान क्या बताएं, इतना गजब का खीर बना है ना, इतना गजब का बना है, न पेटे भर रहा है न मने भर रहा है, और तो और मुंह भी नहीं थक रहा खाते खाते। क्या करें? आप खीर खाएंगे? क्या बताया यजमान, इस बार तो विवाह में बहुत व्यवधान आया। ऐसा लग रहा था कि शनि और राहु बड़की के खानदानी दुश्मन है। एक तो लड़का मिल ही नहीं रहा था, लड़का मिला तो गहना पार हो गया। ऊपर से बड़की की बोलने की दिक्कत, वो सही हुआ फिर मुंह दिखाई। एक से बढ़कर एक झंझट। समझ दीजिए यजमान कि हमारा पूरा दिमाग के अपसेट हो गया। हाँ, आगे कुछ और भी होने वाला है क्या? अरे पंडित जी, आप ना वो पंचांग पत्रा देख के अभी ऐसे बता दीजिए। अरे पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं यजमान। डोंट चिंता, नॉट फिकर्स, कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, आपके लिए चाय ले आऊं? अरे पंडित जी, शादी ब्याह से पहले अगर घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो
तो बहुत लाभ होता है सुने हैं, सब ग्रह संकट कट जाता है। तुम्हारी बात 100% में 100% सही है। राइट बोले हैं ना पंडित जी? राइट्स। माने आप और खर्चा करवाएंगे ना? अरे क्या पापा, अरे भगवान की पूजा पाठ में भी आप खर्चा वर्चा देखेंगे? पापा भगवान को मना लीजिए, यही अच्छा होगा। फिर कहीं कांड वांड हो गया ना तो आपका 10 का गड्डी निकल जाएगा। एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम और कांड बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंडित जी आप करवाइए पूजा। हम रेडी हैं। अब से लेकर बेटी के ब्याह तक कोई व्यवधान, कोई अड़चन, कोई फिजूल खर्ची कांड नहीं होना चाहिए।